हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं सोहन लाल आपको नवोदय विद्यालय के रिजल्ट के बारे में, कट ऑफ मेरिट के बारे में लगातार वीडियो डालते रहता हूँ और आपको सूचना देने का प्रयास करता हूँ। जो भी लेटेस्ट सूचना हमें प्राप्त होती है किसी माध्यम से, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं कि नवोदय विद्यालय का कट ऑफ मेरिट क्या है और नवोदय विद्यालय की जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। किन बच्चों ने 70 अंक वाले या 80 अंक वाले बच्चे, कौन से बच्चे पास हो पाएंगे। 70 जिसके बच्चे नंबर हैं वो भी फेल हो जाता है कभी कभी। इस प्रकार की सिचुएशन बन जाती है क्योंकि नवोदय विद्यालय में जो हमारा क्लास 6 का पेपर होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आपको पासिंग मार्किंग आनी चाहिए। जो उसकी पासिंग मार्किंग होती है नवोदय विद्यालय की, वो होती है 60%। 60% आपके नंबर कम से कम आने चाहिए। यदि आपके 60% सभी विषयों में हैं तो आप पास माने जाएँगे। सबसे पहले आप मान लीजिए जैसे कि आपने गणित में आपके प्रश्न होते हैं और गणित के आपके 20 प्रश्न सही हो गए, जबकि हिंदी में जो 20 प्रश्न होते हैं वो भी पूरे सही हो गए। लेकिन आपने रीज़निंग में 50% क्रॉस नहीं कर पाए या 60% क्रॉस नहीं कर पाया, तो आप फ़ेल मान लिए जाएँगे। इसी प्रकार से आप जो 100 मार्क होते हैं उनमें 3 जो हमारे 3 खंड होते हैं, उन खंडों में भी आपको पास के नंबर चाहिए, तभी आपका रिज़ल्ट आएगा और तभी आप पास माने जाएँगे। तो साथियों, ये तो हुई पासिंग मार्क की और कट ऑफ मेरिट की। बहुत से जो छोटी-छोटी होती है, कट ऑफ मेरिट कैसे जारी करता है नवोदय विद्यालय। जैसे अपने ज़िले में जो 80 सीटें हैं, सीटों के आधार पर होता है और जातियों के आधार पर आप सामान्य वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो इसके आधार पर भी आपकी जो होती हैं उन्हें बाँटा जाता है। इस प्रकार से बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखो 4 कैटेगरी में होती है। सबसे पहले होती है सामान्य। नंबर 1 में साथियों होती है सामान्य। सामान्य होती है। सामान्य के बाद ओबीसी होती है। ओबीसी के बाद एससी होती है और एससी के बाद एसटी होती है। तो चार कैटेगरी होती है, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी। इन 4 कैटेगरियों में हमारी नवोदय की मेरिट लिस्ट जारी होती है। अब साथियों जो 4 ये होती हैं, तो सबसे पहले दूसरी लिस्ट ये होती है शहरी। एक होती है शहरी क्षेत्र और दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो 2 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ज़्यादा लेती है और शहरी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कम बच्चे लेती है, तो क्योंकि ये ग्रामीण बच्चों के लिए बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखो, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में छात्र होते हैं, जो छात्र होते हैं और छात्रा होती हैं। ठीक है, छात्र और छात्रा, लड़के और लड़कियों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनती है। तो छात्र और छात्रा यहाँ पर भी होंगे, छात्र और छात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के और लड़कियों के हिसाब से भी मेरिट लिस्ट जारी होती है। ठीक है, अब आपको जानना होगा कि नवोदय विद्यालय हर जिले में 80 सीटें जारी करता है, क्योंकि हर वर्ष जो नवोदय विद्यालय है वो 80 सीटें बनाता है। ठीक है, तो किस कैटेगरी से हमारा जो कट ऑफ मेरिट है वो जारी होता है, नवोदय विद्यालय जो पिछली वर्षों की भांति करता आ रहा है, उस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए आपको बताएंगे। देखो, आप देखेंगे सामान्य वर्ग के शहरी क्षेत्र में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की सीटें कम ली जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में 75% सीटों का कोटा होता है, 75% सीटों का कोटा होता है और शहरी क्षेत्र में 25% कोटा होता है सीटों का। ठीक है, 75% जो होते हैं वो ग्रामीण के क्षेत्र के लिए जाते हैं और 25% जो होते हैं वो शहरी क्षेत्र से बच्चे लिए जाते हैं। साथियों, तो आपको बताते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे पास होने की संभावना ज़्यादा रहती है शहर सिटी के मुकाबले। तो साथियों, क्योंकि यहाँ पर सिटी में बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और कंपटीशन ज़्यादा हाई होता है, इसलिए जो मार्कों की तुलना होगी तो वो आप सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए कम से कम जो पासिंग मतलब जो मार्क आए, कितने मार्क हों जो वो पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज बनाएंगे बारी बारी से। तो आपको मालूम होना चाहिए सामान्य वर्ग में जो शहरी क्षेत्र के बच्चों के कम से कम 95 मार्क होने चाहिए, तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। जो कट ऑफ जारी होगी उसमें नाम आ सकता है 95 नंबर, और छात्रा के कम से कम 94 मार्क चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे हाई होता है शहरी और क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले, और ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के बच्चों के
नंबर कम से कम 93 नंबर होने चाहिए छात्र के, और छात्रा के कम से कम नंबर होने चाहिए 90। तो वो छात्रा, वो जनरल वाली छात्रा पास हो सकती है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से कैटेगरी वाइज होता है। छात्र के 95 नंबर आए, शहरी क्षेत्र के छात्रा के 94 नंबर समथिंग होने चाहिए। तो उनका उम्मीद होता है कि वो कट ऑफ मेरिट में उनका एडमिशन हो सकता है और उनका नाम उस कट ऑफ मेरिट में आ सकता है जो प्रथम कट ऑफ मेरिट लिस्ट जारी होती है। क्योंकि मेरिट में किस प्रकार से पेपर आया है और कितने बच्चों ने उसमें फाइट किया है, तो उस हिसाब से ये मेरिट लिस्ट जारी होती है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ओबीसी के बच्चों को शहरी क्षेत्र में कम से कम यहाँ पे 92 नंबर चाहिए छात्र को, और छात्रा को कम से कम 90 मार्क चाहिए ओबीसी के लिए। तो वो संभावना है कि वो उसका कट ऑफ मेरिट में नाम आ सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को ओबीसी के लिए कम से कम 91 नंबर चाहिए और छात्रा को लगभग 88 मार्क चाहिए ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ आती हैं। तो ओबीसी का जो कोटा होता है वो फिक्स होता है और उसमें काफ़ी जातियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से कम मार्क चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 100 आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 91 या 88 मार्क हो गए तो छात्र या छात्रा ग्रामीण वाला पास हो पाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो एससी वालों का है, छात्रों का, शहरी छात्रों का कम से कम नंबर होना चाहिए 88, और इसमें छात्रा का कम से कम मार्क होना चाहिए 85 मार्क एससी वालों के लिए होना चाहिए। तो संभवतः आशा है कि उनका इस कट ऑफ मेरिट में लिस्ट आ सकता है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम से कम छात्र के लिए मार्क होने चाहिए 86, और ग्रामीण क्षेत्र छात्रा के लिए जो एससी वर्ग में होना चाहिए उसके लिए 80 होने चाहिए, क्योंकि तब उनका संभावना होती है, उम्मीद हो सकती है कि वो पास हो जाएं, क्योंकि एससी वर्ग में भी काफ़ी जातियां आती हैं। एसटी वर्ग में सबसे कम मार्क होने चाहिए 75 मार्क बच्चे के होने चाहिए शहरी में, और छात्रा के होने चाहिए लगभग 73 मार्क। इसी प्रकार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में छात्र के 70 होने चाहिए और छात्रा के लगभग 68 मार्क यदि होंगे तो उसका एसटी वर्ग वालों का पास होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर वर्ष की भांति नवोदय विद्यालय कट ऑफ मेरिट जो जारी करता है तो इसी हिसाब से जारी करता है। तो आशा करते हैं आपको ये कट ऑफ मेरिट अच्छी से समझ में आई होगी। यदि आपको ये कट ऑफ मेरिट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ ज्ञान। जय हिंद, जय भारत।